उछल तो नहीं, लेकिन एक एहसास दिल में रह गया। ये कहानी एक दोस्त ने मुझे बताई थी। रात का समय था, ट्रेन का सफर था और वेदांत सारी रात उस लड़की के साथ था, फिर जो रात में दोनों के साथ हुआ। पूरी कहानी मैं आपको स्टोरी टेलर की तरह सुनाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 10:30 बजे थे। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग भाग रहे थे, ट्रेनों के हॉर्न बज रहे थे, कुल्ली सामान उठा रहे थे। वेदांत अपने टिकट को देख रहा था। S5 कोच, बर्थ नंबर 77। तभी उसके पास से एक लड़की गुजरी। उसने हल्की गुलाबी स्वेटर पहनी थी, लंबे खुले बाल थे और हाथ में टिकट पकड़ा था। वह परेशान दिख रही थी। उसने एक कुल्ली से पूछा, S5 कोच किधर है? वेदांत ने तुरंत जवाब दिया, उधर है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखा, हल्का मुस्कुराई और कहा, थैंक यू। तुम्हारा बर्थ नंबर? वेदांत ने पूछा। 30। ओह, मतलब तुम मेरी सामने वाली सीट पर हो। लड़की फिर मुस्कुराई। ट्रेन आ गई थी। दोनों ने साथ में सफर शुरू किया। ट्रेन चल पड़ी थी। ज्यादातर यात्री अपनी सीट पर बैठ गए थे। वेदांत और रिद्धिमा आमने सामने बैठे थे। रात हो रही थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। बाहर घना अंधेरा था, बस कभी कभी दूर किसी गांव की रोशनी दिखती थी। तुम पहली बार अकेले सफर कर रही हो? वेदांत ने पूछा। रिद्धिमा ने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। वेदांत ने हल्की मुस्कान दी। डर लग रहा है? रिद्धिमा ने सिर झुका लिया। डर से ज्यादा अजीब लग रहा है, जैसे कुछ नया होने वाला है। वेदांत ने हल्के से कहा, हो सकता है कुछ यादगार हो जाए। रात और गहरी हुई और वे करीब आ गए। रात के 12 बज चुके थे। ट्रेन की बत्तियां धीमी हो गई थीं। ज्यादातर लोग सो चुके थे। वेदांत ने ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए चादर निकाली ही थी कि ट्रेन अचानक झटके से रुकी। रिद्धिमा लड़खड़ा गई और सीधे वेदांत के ऊपर गिर गई। उसकी सांसें वेदांत की गर्दन से टकरा रही थीं। उसके बाल वेदांत के चेहरे पर गिर गए थे। कुछ सेकंड तक कोई भी नहीं हिला। रिद्धिमा धीरे धीरे संभली, लेकिन उसका हाथ अब भी वेदांत की छाती पर था। सॉरी, उसने हल्की आवाज में कहा। वेदांत ने उसकी आंखों में देखा। कोई बात नहीं। रिद्धिमा ने अपनी उंगलियां वेदांत की उंगलियों में फंसा लीं। वेदांत ने हल्का सा दबाव दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब वे अलग नहीं हुए। रिद्धिमा ने धीरे से अपना सिर वेदांत के कंधे पर रख दिया। ये सफर अलग है, उसने फुसफुसाया। वेदांत ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ, बहुत अलग। सुबह जब रास्ते अलग हो गए, ट्रेन धीमी हो रही थी। रिद्धिमा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। वेदांत ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ उतर रही हो? रिद्धिमा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। वेदांत चुप हो गया। उसने भी खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन ने आखिरी झटका लिया और धीरे से प्लेटफॉर्म पर रुक गई। रिद्धिमा ने अपना बैग उठाया, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार वेदांत की आंखों में देखा। यह सफर याद रहेगा, उसने हल्की आवाज में कहा। वेदांत मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। रिद्धिमा ने एक कदम पीछे लिया, फिर धीरे धीरे भीड़ में खो गई। उसका गुलाबी स्वेटर दूर जाता दिखा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। वेदांत चुपचाप बैठा रहा। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रिद्धिमा चली गई थी, लेकिन उसकी हंसी, उसकी खुशबू और वो रात हमेशा के लिए वेदांत के साथ रह गई थी। कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बस यादों में जिंदा रहने के लिए होते हैं।